देखो बेटा, आज तुम लोग का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण के सिद्धांत पर तुम्हारा आज जो है सवाल लगवाया जा रहा है। इसमें दिया है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस निकाय में तीसरा बिंदु आवेश Q कहाँ रखा जाए जिससे निकाय अस्थायी संतुलन में रहे। देखो फिगर में दिख रहा है Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई बिंदु Q कहाँ रखें। Q1 और Q2 के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग रेखा सबको दिख रही वहाँ पे कहाँ रखा जाए कि यह सिस्टम अस्थायी संतुलन में रहे। तो चलो हम इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तुम अपना फिगर बना लो Q1 और Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉइंट मान लो कि ये A पर स्थित है और ये B पे। मानते हैं कि C बिंदु A और B के बीच में कहीं पर स्थित है जहाँ पे हम पॉइंट चार्ज Q रखते हैं। C बिंदु पर कोई पॉइंट चार्ज Q स्थित है जो कि अस्थायी संतुलन में होगा। ठीक है। अब तुम लोग को पता है कि A पर Q1 चार्ज है, C पर Q चार्ज है, B पर Q2 चार्ज है। Q2 का मान दिया है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q1 का दिया है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। और मानते हैं कि जो C है बिंदु A से उसकी दूरी कितनी मान ली जा रही, x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 10, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 - x। अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब तुम लोग को पता है कि जो ये पर कौन सा चार्ज है Q1, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो बिंदु C पर Q चार्ज उस पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो ये जो है C पर स्थित चार्ज Q को रिपेल करेगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, C पर A के द्वारा लगने वाला बल FCA, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। और ऐसे ही B के द्वारा C पर जो बल लगेगा इसको कहेंगे FCB। अब तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि बिंदु C पर जो स्थित चार्ज Q है उस पर दो बल लग रहे हैं, FCA और FCB। और जब सिस्टम के संतुलन की बात की जाती है तो उसमें ये स्थिति होनी चाहिए कि बिंदु C पर जो दोनों बल FCA और FCB लग रहे हैं इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, जिससे इसका नेट फोर्स 0 हो जाए। जब Q पर लगने वाला कोई फोर्स रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, चार्ज Q जो है वो क्या रहेगा, स्थिर हो जाएगा, जिससे हमारा सिस्टम अस्थायी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कितना कितना फोर्स लग रहा है। FCB बराबर होना चाहिए FCA के। किस लिए, अस्थायी संतुलन के लिए, अस्थायी संतुलन के लिए। अब तुम लोग को पता होगा कि FCB किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B के कारण C पर कितना फोर्स लगेगा, तो F इसका मान रखते हैं 1/4πε0 Q2/r², और ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0 FCA के। किस C पर A बिंदु के कारण जो बल लग रहा है, तो Q1/r²। अब यहाँ पे देखते हैं C और A के बीच की डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4πε0। Q को वैसे रहने देते हैं। Q1 का मान दिया 2 × 10⁻⁻6, r दूरी है x के, तो ये क्या हो जाएगा x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0। Q1 Q2 का मान है 1 × 10⁻⁻6 अपन यहाँ पे 10 - x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4πε0 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, Q कैंसिल हो रहा है। अब आ गया 10⁻⁻6 अपन 10 - x का होल स्क्वायर। इधर क्या आ रहा है 2
इंटू 10⁻⁻6 अपान x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 10 - x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया x का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, √2 10 - x इज इक्वल टू x। अब इसी को सॉल्व कर लो, x और 10 - x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डू योर सेल्फ इसको